भगवान ने उद्धव से कहा कि प्रिय उद्धव, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन ये क्षणभंगुर है। कब कहाँ मौत आ जाए, कब कौन सी बीमारी आ जाए, कब कहाँ से आदमी चल पड़े, कोई पता नहीं। इसलिए इस मनुष्य जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाने के दो ही साधन हैं उद्धव। एक तो मेरी भक्ति और दूसरा मेरे संत जनों का संग। बस दो ही मार्ग है। जैसे आपका पुष्कर क्षेत्र 2.5 योजन तो लंबा है और आधा योजन चौड़ा है, अर्थात 10 कोस तो लंबाई और 2 कोस चौड़ाई। ये पुष्कर तीर्थ आदि तीर्थों में गिना गया है। ब्रह्म ऋषियों, मुनियों, सप्त ऋषियों के आश्रम थे, लेकिन काल करके, समय करके ऐसे प्रभावशाली सप्त ऋषियों के आश्रम भी अब खोजो तो नहीं दिखते। तो आपका हमारा मकान और दुकान क्या माना रखता है? जयराम जी की आपका और हमारा तन क्या माना रखता है? तो ये अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभव नहीं वह शाश्वत है। धन वैभव का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। नित्य सन्निहित तो मृत्यु, रोज मौत के निकट शरीर जा रहा है। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म के धन का संग्रह करना ही कर्तव्य है, बाकी सब ऐसे ही है। पद्म पुराण में शिव जी ने पुष्कर तीर्थ को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ और पहला तीर्थ बताया। लेकिन आज तीर्थों की क्या दुर्दशा हो रही, गंदगी, भूंड, वो। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक भूतीर्थ, दूसरे आत्मतीर्थ। धरती के कुछ विशेष भागों पर ईश्वर की कुछ विशेष आभा जहां से उत्पन्न होती है, उन्हें भूतीर्थ कहते हैं। जैसे हरिद्वार है, प्रयाग है, पुष्कर है, रामेश्वर है, द्वारिका है आदि है। ये भूतीर्थ है। दूसरा है आत्मतीर्थ। सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, शौच तीर्थम एवच। सत्य बोलना ये आत्म तीर्थ में जाने का है। किसी ने कुछ गलती की है, उसके हित के लिए भले उसका ताड़न कर ले, लेकिन उसका मंगल हो, इस भाव से आप व्यवहार करते तो क्षमा का सद्गुण है, आप तीर्थ में ना रहे। संयम तीर्थ, काम विकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, अहंकार से अपने को बचाने की व्यवस्था जो है वो भी एक तीर्थ है। और हरि नाम तो बाबा, हरि भक्ति सुधा पीत्वा उल्लंघयो भवति द्विजाः। किम जपे श्री हरेर नाम गृहीत्वम यदि मानुषे। पद्म पुराण का स्वर्ग खंड 61वां अध्याय 8वां श्लोक। जो द्विज हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है, हरि नाम, हरि ध्यान, हरि कथा, इस तीर्थ में गोता मार लेता है, उसका तो कहना ही क्या। किम जपै श्री हरेर नामः गृहीत्वाम यदि मानुषे। हरि भक्ति सुधाम पीत्वा उल्लंघयो भवति द्विजाः। जो द्विज हरि भक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है, वह कलिकाल रूपी सांप के डसने से पहले पाप रूपी भयंकर विश्व से, जहर से अपने आत्मा की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। यदि मनुष्य ने श्री हरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो उन्हें अन्य मंत्रों के, अन्य तीर्थों के, अन्य जप की आवश्यकता ही क्या है।
जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न बेदन आन उपाऊ। तो भगवान कहते हैं कि अपना मंगल और कल्याण के दो सुंदर उपाय, एक तो मेरी भक्ति और दूसरा सत्संग। जो सत्संग में आता है वो तो पुण्यशाली है, धर्मात्मा है, महात्मा है, लेकिन जो दूसरों को ले आता है हा उसके तो पुण्यों का कहना क्या, बड़ भागी। भगवान शिव के तरफ से ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो सत्संग करते कराते हैं, दूसरों को सत्संग में ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए शिव जी ने क्या मधुर वाणी कही। शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरुओं का ज्ञान। आरंभ में आप लोगों ने आरती गाई थी, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। गुरु नहीं कहा था, गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, गुरु के साथ गुरु गुरु हे खप्पे कन्या मन्या कुर। मेरे गुरुदेव बड़ा विनोद करते थे। आजकल गुरु बहुत हो गए, घर घर गली गली चल हल भाई रखियो ग्रंथ, हल भाई धंधो खोलियो, गुरु थी गए। गोपो विझी टोपो घिसकी वेठो गादिए थे हलाऊं भी गुरु। कन्या मन्या कुर, ये हमारे साईं जी बोलते थे, कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे गुरुओं की तो कमी नहीं है, लेकिन सतगुरु तो धरती पर कभी कभी कहीं कहीं मिल पाता है, जिसने सत्य स्वरूप अपने आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाई। जिस पद को पाने के बिना इंद्र अपने को कंगाल समझता, उस आत्म पद को पाया हुआ महापुरुष सतगुरु कहा जाता है। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। विश्वनीयता परमात्मा मेरे साथ है और आज तक मैंने देखा नहीं, ये अंधकार मेरे दिल का आप मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई, युगों से वो जो मेरी चेतना मेरी सुरता सोई। चित्त शक्ति को जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, सोहम नाद सुनाओ सतगुरु। आज तक तो मानने के सही में गागो, सही में वीरू, सही में टोपण, मासो ये बसर, सही में जानकी, सही में मूली मातूली। अरे ये तो तेरे शरीर के नाम है बेटे, तुम क्या हो तुमको पता ही नहीं। सुन के मान लिया मैं मोहन, मैं सोहन, मामूली मातूली। ये आप नहीं हो। नानक जी कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। तू ज्योत है, ज्योत जानने वाला है, शरीर को जानने वाला है, मन को जानने वाला है, बुद्धि को जानने वाला है, दुख को जानने वाला है, सुख को जानने वाला है, बचपन को जानने वाला है, जुआनी को जानने वाला है, बुढ़ापे को जानने वाला है। और मौत भी आ जाए तब भी कहना कि हलरी निगुड़ी तू क्या मेरे को मारती है, मारेगी तो शरीर मरेगा, मैं इसको जानने वाला हूँ। ज्योत से ज्योत जगाओ के रास्ते कदम आगे रखूंगा। हरे ओम ओम ओम। सतपुरखों का बालखा मरे न मारा जाए। हम मरते नहीं, हम तो अमर भये साधो, अब हम न मरेंगे। मरे हमारी बला, मरंदो ई बनो शरीर कंजर, असीं जा मरंदासे। इस प्रकार की ज्ञान वृत्ति जगाओ गुरुदेव। अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ। बड़े रहस्यमय शब्दों की आरती की आप लोगों ने। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, सोहम नाद सुनाओ।
जो भगवान सच्चिदानंद, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का आत्मा है, वही हमारा आत्मा है, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। हम वही आत्मा है, ऐसा सोहम नाद जगाओ। कितनी ऊंची नजरिया है। इसलिए विवेकानंद की वार्ता को मैं यहाँ फिर से कहूँगा कि वो कहते थे कि जो आदमी सत्संग देता है, दिलाता है, देने दिलाने में, सत्संग में ले जाने में जो भागीदार होता है, वो मनुष्य जाति का परम हितैषी। सारी पृथ्वी के लोगों को आप मकान, दुकान, औषधालयों से घेर के सुविधाओं से रख दो, फिर भी मनुष्य जाति के दुखों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक दुख बनाने की अविद्या बनी रही। ज्योत से ज्योत जगाने की विद्या नहीं मिली, तब तक दुखों का अंत नहीं होता। और सारे दुखों के बीच घिरा हुआ आदमी और सत्संग मिल जाए तो रोता रोता आएगा और हंसता हंसता जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध।